जो पिता खुद अशांत हो और वो दूसरों को शांति प्राप्त कराने के लिए कथा कहे तो फिर उस वक्ता का प्रभाव नहीं पड़ता। वाणी से जो कहा जाए उसे पहले अपने जीवन में उतारना पड़ता है। यहां व्यास जी तो अपने पुत्र की चिंता में खुद दुखी हैं, खुद अशांत हैं कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए, कहीं ये भाग न जाए, कहीं ये वन में न चला जाए। तो ऐसे अशांत मन से जब भगवान वेद व्यास जी ने वो कथा कही तो फिर श्रोताओं को कैसे शांति मिल सकती है, सुखदेव जी को कैसे शांति मिल सकती है? संभव है क्या? जब तक जो वाणी से कहा जाए उसे अपने आचरण में न उतारा जाए तब तक वक्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए साथियों, कहने से पहले उसका अपने जीवन में अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। वक्ता प्रतिभावान हो तो वो लच्छेदार भाषा में बहुत सुंदर सुंदर बातें कह करके आप सबके मन को मोह सकता है, लेकिन अगर उसमें आचरण न हो, उसमें साधना न हो, गुरु की कृपा न हो, तो फिर उस वक्ता के उद्बोधन का प्रभाव कभी भी श्रोता को पड़ नहीं सकता। 2, 4, 10 मिनट 20 मिनट तक श्रोता भले ही प्रभावित हो जाए, लेकिन वक्ता की वह बात श्रोता के हृदय में उतरती ही नहीं है। अगर वक्ता का आचरण स्वयं श्रेष्ठ न हो या जो बात वो कह रहा है उसके जीवन में उसका अभ्यास न हो, प्रयास करना चाहिए। एक छोटी सी घटना याद आती है कि एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई रामकृष्ण परमहंस के पास और अपने बच्चे के विषय में उस माँ ने कहा कि डॉक्टर ने इसको मीठा खाने से मना किया है, मैं बार बार कहती हूं पर ये मानता नहीं है। आप कहें तो शायद आपकी बात मान ले, आप संत हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपके प्रति श्रद्धा का भाव है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि 10 दिन बाद अपने बच्चे को ले आना, 10 दिन तक ये खाता है तो खाने दो। 10 दिन के बाद वो माँ अपने बच्चे को फिर लेके आई कि महाराज आपने मना नहीं किया तो ये तो और मीठा खाने लगा, और डॉक्टर कहते हैं कि जब तक ये मीठा छोड़ेगा नहीं तब तक इसको आराम नहीं मिलेगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने बच्चे को अपनी गोद में बिठाया, प्यार से सहलाया, और प्यार से सहलाने के बाद उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा, जब डॉक्टर ने मना किया है तो तुम मीठा मत खाना, और जब ठीक हो जाना तो फिर खाना। ये बात कह करके बच्चे को रामकृष्ण परमहंस ने छोड़ दिया। उसकी मां को बड़ा गुस्सा आया, बोले जब इतना ही कहना था तो 10 दिन पहले कह देते, 10 दिन बाद क्यों कहा? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि 10 दिन पहले अगर मैं कहता तो ये हमारी बात न मानता। कारण ये है कि हम स्वयं मिष्ठान का प्रयोग करते थे और इसको मीठा खाने के लिए मना करें तो इसके ऊपर हमारी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 दिन बाद हमने इसे इसलिए बुलाया कि 10 दिन तक हमने भी मीठा नहीं खाया है, अब मैं इससे ये कहूंगा कि मीठा मत खा, तभी इसके ऊपर यह उपाय, यह प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, जो कहा जाए उसे पहले स्वयं अपने जीवन में किया जाए। अगर न किया जाए तो फिर कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिता नशा करता हो और अपने बच्चे को नशा करने के लिए डांटे फटकारे तो कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। माँ बाप खुद गाली गलौज करते हो, झगड़ा करते हो और अपने बच्चों को शांत रहने के लिए कहें तो कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों को हम जो सिखाना चाहते हैं उसे पहले अपने आचरण में लेकर के आना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का सद्वाक्य है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए उसे अभिभावक पहले अपने जीवन में उतारे, उसके बाद बच्चों को शिक्षा दे, तभी बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हम मंदिर न जाएं तो क्या बच्चे जाएंगे? हम कथा सुनने न जाएं तो क्या बच्चे जाएंगे? और हम कथा सुनकर के भी अपने जीवन को सुधार ना सकें तो हमारे बच्चे तो यही कहेंगे कि 3 घंटे जाके बैठते हैं, कमर तोड़ के आते हैं और घर आने के बाद फिर जस का तस हो जाते हैं, फिर डांट डपट लगाते हैं, फिर गाली गलौज करते हैं। जब इनके अंदर कथा सुन के कोई परिवर्तन नहीं आया तो फिर हमें कथा में जाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए साथियों, अपने आचरण के द्वारा किसी को चुप कराया जा सकता है। आप एक बात बताओ, आपसे
कोई बात कर रहा हो, ठीक है, आपसे कोई बात कर रहा हो और आप ये चाह रहे हो कि वो चुप हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसको चुप होने के लिए कहेंगे। चुप होने के लिए कहने से वो चुप नहीं होगा। आप जितना कहेंगे कि चुप हो जा, वो उतना ही बोलेगा। लेकिन अगर आप स्वयं चुप हो गए, आप स्वयं मौन हो गए, तो वो अपने आप मौन हो जाएगा। इसलिए दूसरों को शांत करना है तो पहले अपने शांत होना पड़ेगा। झगड़ा होता है तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं कि अब एक शब्द मत बोलना, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब शांत हो जाओ, अब बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहे जा रहे हैं और खुद चुप नहीं है तो सामने वाला कैसे चुप होगा? अरे कोई झगड़ा करे, तुम शांत हो जाओ, कितनी देर वो चिल्लाएगा? अपने आप चुप हो जाएगा। दूसरों को चुप करने के लिए अपने चुप होना बहुत जरूरी है। तो हम जो दूसरों को सिखाना चाहते हैं उसे पहले अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। और हम अपने जीवन में न उतारें, केवल दूसरों को शिक्षा दें, तो साथियों बात बनती नहीं है। इसलिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा।